अस्सलाम वालेकुम द स्टूडेंट। अभी हमने अपनी फर्स्ट वीडियोस प्रोसेस कॉस्टिंग की जिसमें पास पेपर के सॉल्यूशन किए थे। वहाँ 2022 एडीसी का पेपर और 2022 बीकॉम और 2021 का पेपर जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। अब सेकंड वीडियो में हम 2020 रेगुलर एंड प्राइवेट इससे मुतालिक जो है वो जो पेपर में सवाल आए उनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 2020 रेगुलर एंड प्राइवेट में जो सवाल आपके पास आया हुआ है, कह रहा था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू गुड इन प्रोसेस अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। आपको प्रिंटिंग डिपार्टमेंट की जो है से रिलेट करती हुई ट्रांजेक्शंस इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में वर्किंग प्रोसेस बिगनिंग 1.5 लाख मटेरियल यूज हुआ है, 3,72,000, डायरेक्ट लेबर 2,60,000 है और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 1,30,000 है। क्वांटिटी शेड्यूल बता रहा आपको कि यूनिट इन प्रोसेस स्टार्ट के अंदर 20,000 यूनिट को जो पहले से आपके जो है वो स्टार्ट में थे और जिसका आपने 100% पहले ही कंप्लीट कर लिया है और 40% कन्वर्जन के हिसाब से यूनिट कंप्लीट कर लिए। नए यूनिट प्लेस हुए, पुट हुए, नए बनने के लिए आए, 1,30,000 नए बनने के लिए आए और इस यूनिट्स कंप्लीट हो गए, यानी इस प्रिंटिंग डिपार्टमेंट ने यूनिट कंप्लीट करके बाइंडिंग डिपार्टमेंट को पहुंचा दिया। मालूम नहीं है कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं इस प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में, वो हमने फाइंड करना है। यूनिट्स इन प्रोसेस एट एंड आपको बता रहा है 30,000 है, जिसका कहता है कि आपसे 80% कम मटेरियल के हिसाब से और 60% कन्वर्जन के हिसाब से आप कंप्लीट कर चुके हैं। रिक्वायरमेंट में आपसे प्रीपेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, आपने प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है और उसकी नेसेसरी जो एंट्रीज होती हैं वो आपने पास करनी है। सबसे पहले हम प्रोडक्शन रिपोर्ट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले आते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स पर आते हैं। तो हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम इस डिपार्टमेंट में मालूम करेंगे कंप्लीट्स कितने हुए। अगर आप चाहें तो इससे पहले अगर चाहें तो शो कर दें कि इस तरह से हमने इस प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के कंप्लीट यूनिट्स को फाइंड किया है। तो सबसे पहले हम लेंगे बिगिनिंग स्टार्ट यूनिट्स लेंगे 20,000, उसमें जो नए प्लेस यूनिट आए 1,30,000 को सम कर लेंगे तो टोटल यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे 1,50,000। 1,50,000 में से 30,000 यूनिट जो थे वो हमने अभी इस एंडिंग प्रोसेस में रहेगा वो हम लेस करवा देंगे। तो 1,50,000 में 30,000 लेस करा देंगे तो इस डिपार्टमेंट में जो कंप्लीट यूनिट्स आएंगे वो 1,20,000 आएंगे। तो लिहाजा जो 1,20,000 आएंगे वो हम यहाँ पे यूनिट्स कंप्लीट लिखेंगे। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के 1,20,000, लेबर के हिसाब से 1,20,000 और एफओच के हिसाब से 1,20,000। अब हमने ये 100% यूनिट्स लिख दी है, लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि हमारी कुछ कंप्लीशन पहले बन चुकी है और कुछ कंप्लीशन एंडिंग में से बनी है, तो इसके हिसाब से हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमने पास 20,000 यूनिट्स जो मटेरियल का 100% हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट्स। तो अगर मटेरियल के हिसाब से 100% पहले कंप्लीट कर चुके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% यूनिट्स हमारे पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 100% का मतलब है 20,000 यूनिट्स जो हमारे पास इसमें ऐड हुए हैं वो हमारे पहले ही बन चुके हैं। तो लिहाजा वो पहले ही बन चुके हैं, तो लिहाजा जो बिगिनिंग कंप्लीशंस होती है हम उसको लेस करा देते हैं क्योंकि वो यूनिट्स बन चुके होते हैं। क्योंकि बेसिकली 1,20,000 के अंदर वो यूनिट्स आने चाहिए जो रिमेनिंग परसेंटेज बची है। तो लिहाजा 1,20,000 के अंदर 100% यूनिट पहले कंप्लीट हो चुके हैं, तो 100% यूनिट निकाला तो 20,000 आया और ये 20,000 यूनिट लेस हो जाएंगे। इसके कन्वर्जन के हिसाब से देखें तो 40% बन चुके हैं बिगिनिंग कंप्लीशन, तो बिगिनिंग कंप्लीशन पहले बन चुके हैं तो इसका मतलब 60% आने चाहिए थे, लेकिन हमने जब यूनिट्स कंप्लीट लिया तो वहाँ पे 100% यूनिट ले लिए। अब इसको कैसे मैनेज करें? तो उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप अगर 100% ले चुके हैं तो इसमें से हम 40% यूनिट जो बन चुके हैं वो निकाल दें तो ऑलरेडी इसके अंदर 60% इस कंप्लीट यूनिट्स में रह जाएगा ओपनिंग प्रोसेस के यूनिट्स। तो लिहाजा इसका 40% लेस करा देंगे, 8,000 यूनिट ये लेस होंगे और लेबर के हिसाब से और एफओच के हिसाब से 8,000 लेस होंगे। अब आते हैं एंडिंग प्रोसेस में। एंडिंग प्रोसेस में इसका मतलब है कि कोई भी यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं हुए। जब एंडिंग यूनिट्स में कोई भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं हुए तो लेकिन बाद में कहता है कि भाई कुछ परसेंट हमने 80% मटेरियल के हिसाब से और 60% कन्वर्जन के हिसाब से कंप्लीट कर चुके हैं। तो 30,000 हमारे एंडिंग यूनिट से जो एंडिंग से बनकर वो यूनिट मजीद और आ गए आपके पास बनकर, जो आ गए कंप्लीट हो गए वो एड होंगे। तो लिहाजा इसी वजह से यूनिट एंड प्रोसेस अटेंड के जो कंप्लीशन होती है उनकी जो परसेंटेज बन चुकी होती है एंडिंग में से उनकी यूनिट्स हम जमा कर लेते हैं। तो 30,000 का 80% बनते 24,000 है, एफओच लेबर और एफओच का जो 30,000 यूनिट का 60% बनते तो 18,000 यूनिट्स बने। अब ये यूनिट्स बन चुके हैं, जो एंडिंग में से बने वो यूनिट्स ऐड हो जाएंगे, तो एंडिंग कंप्लीशन ऐड करवाएंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि मटेरियल के हिसाब से हमारे पास 1,24,000, लेबर और एफओच के हिसाब से 1,30,000 यूनिट्स क्या किए हमने इक्विवेलेंट्स मैन्युफैक्चर किए। इतने यूनिट्स हमारे मटेरियल के हिसाब से, उतने यूनिट्स हमारे लेबर के हिसाब से, उतने यूनिट्स हमारे एफओच के हिसाब से जो है वो कंप्लीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन रिपोर्ट पर आएंगे तो हमारी हेडिंग आएगी अजीज
पब्लिशर है कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और फॉर द मंथ हमारा है सितंबर है एंड 2020। ये हमारी टॉप पे 3 हेडिंग्स आ जाएंगी। सबसे पहले हम प्रोडक्ट जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं तो पहले हम इसके अंदर क्वांटिटी शेड्यूल कोड प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बिगिनिंग कॉस्ट लेंगे, बिगिनिंग कॉस्ट हमें दी गई है। सबसे पहले हम क्वांटिटी शेड्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे और क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर हम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिट इन प्रोसेस स्टार्ट के यूनिट्स तो वो 20,000 थे, उसमें नए जो प्लेस हुए पुट हुए इस प्रिंटिंग डिपार्टमेंट नए बनने के लिए आप 1,30,000 के टोटल यूनिट्स हमारे पास आएगा 1,50,000। अब 1,50,000 में सबने किया क्या कि 1,20,000 हमने कंप्लीट करके बाइंडिंग डिपार्टमेंट को पहुंचा दिया। से ट्रांसफर टू बाइंडिंग डिपार्टमेंट, हमने बाइंडिंग डिपार्टमेंट को बता दिया 1,30,000। तो इसके एंडिंग में कितने रहेगा 30,000। तो 1,50,000 यूनिट्स हमने इनको हमारे पास आए थे तो हमने इसका यहाँ पे साफ मेंटेन कर लिया कि 1,50,000 में से 1,20,000 कंप्लीट कर लिया, 30,000 एंडिंग में रहेगा तो 1,50,000 यहाँ पर हमारा जीरो हो जाएगा। उसके बाद आप कॉस्ट चार्ज क्लिक करेंगे यहाँ पर और पेंटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कॉस्ट चार्ज करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम कॉस्ट का बनाएंगे और उसका पर यूनिट निकालेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वर्किंग बिगिनिंग लेंगे जो हमारे पास 1.5 लाख आ रही है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी हमारे पास 2 लाख में, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी हमारे पास 3 लाख, तो यहाँ आएगा 3,72,000। उसके बाद इस 3,72,000 को हम इसके जो इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस बिगिनिंग 1.5 लाख लिख लेंगे, इसका पर यूनिट में निकलेगा कि 100% कंप्लीट नहीं है कॉस्ट, तो लिहाजा उसको मटेरियल पर आपने मटेरियल कॉस्ट लेंगे 3,72,000। और इसके एवज हमने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, हमने यहाँ मैन्युफैक्चर यूनिट्स किए हैं इक्विवेलेंट जो यूनिट्स बने हमारे वो 1,24,000 बने, 1,24,000। तो हम इसको 3,72,000 को 1,24,000 पे डिवाइड कर देंगे तो 3 रुपए का पर यूनिट आएगा। इसी तरह से लेबर की बात करते हैं तो लेबर की कॉस्ट आ रही है हमारे पास 2,60,000 और इसके हिसाब से हमने 1,30,000 यूनिट्स इक्विवेलेंट्स कंप्लीट किए। तो 1,30,000 यूनिट्स लेबर के जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 1,30,000 उस पर डिवाइड कर देंगे तो इसका पर यूनिट कॉस्ट 2 रुपए आ जाएगा। इस तरह से आपको अप्लाइड की कॉस्ट लिखेंगे 1,30,000 और 1,30,000 को आप डिवाइड करवा देंगे 1,30,000 इसके इक्विवेलेंट यूनिट से, जितने हमने इसके हिसाब से यूनिट बनाए उस पर इसको डिवाइड करा देंगे 1,30,000। तो इस पे डिवाइड करेंगे कॉस्ट लिखेंगे उनको उनके यूनिट्स पे डिवाइड, उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो यूनिट जो है पर यूनिट जो है लेबर एफओएच का वो 1 रुपया आ जाएगा। उनको जमा कराएंगे तो आपका टोटल पर यूनिट 6 रुपए आ जाएगा और कॉस्ट को जमा कराएंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 9,12,000। ये जो कॉस्ट आएगी ये टोटल कॉस्ट इज टू बी अकाउंटेड, यानी टोटल कॉस्ट इज टू बी अकाउंटेड का मतलब है कि कुल लागत का हिसाब 9,12,000 रुपए होना चाहिए प्रिंटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। अब हम इसको कुल लागत का हिसाब निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट लेंगे। कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट निकालने के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट लेंगे 1,50,000 और ये 1,50,000 जो है वो पूरे के पूरे 100% जो है मटेरियल लेबर और एफओएच की कॉस्ट नहीं है, बल्कि कुछ परसेंटेज जो बन चुकी थी उनकी कॉस्ट 1,50,000। तब से जो रेस्ट कॉस्ट जो रह गई है, जो रिमेनिंग कॉस्ट रह गई है, जो परसेंटेज रह गई है उनकी कॉस्ट को स्टार्ट प्रोसेस के अंदर ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल हम 100% यूनिट बना चुके हैं तो मटेरियल का यहाँ पर जो है वो हमारी कॉस्ट ऐड नहीं होगी क्योंकि मटेरियल ऑलरेडी जो है वो पहले ही जो है प्रोसेस में कंप्लीट हो चुका है, सारा यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो 40% हमने यूनिट्स कंप्लीट कर लिए थे तो 60% यूनिट जो थे वो हमारे बाद में बने, तो 60% यूनिट 12,000 बनते हैं। 12,000 की कॉस्ट निकालेंगे तो उसको 2 रुपए लेबर के रेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 24,000 की कॉस्ट ऐड हो जाएगी। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं 20,000 यूनिट्स है हमारे पास और 20,000 का 40% कंप्लीट कर चुके हैं। कन्वर्जन लेबर और एफओएच दोनों पे सिमिलर अप्लाई होता है क्योंकि कन्वर्जन दो चीजों का सम होता है, लेबर और एफओएच का। 60% यूनिट लेंगे 12,000 बनते तो 12,000 को एक इसके एफओएच का रेट में मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 आएगा। इनको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो ऐड होगी हमारी रिमेनिंग कॉस्ट जो ऐड होगी वो 36,000 की ऐड हो जाएगी। पहले हमारी जो रिमेनिंग जो कंप्लीट हो गई थी उनकी कॉस्ट 1,50,000, जो बाद में कंप्लीट हुई है जो रह गई थी वो 36,000 को जमा कर लेंगे तो पूरे 20,000 यूनिट जो हमारे पास स्टार्ट प्रोसेस में तो उसकी 100% कॉस्ट आ जाएगी 1,86,000। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स। जब हम कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम यूनिट्स कंप्लीट लेंगे और क्योंकि हमने टोटल जो यूनिट्स कंप्लीट किए हैं जो 1,20,000 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, अब उसमें से हम 20,000 जो स्टार्ट यूनिट्स थी उसकी 100% कॉस्ट हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने जो निकालनी है वो रिमेनिंग निकालनी है तो 1,20,000 में से 20,000 यूनिट्स जो पहले स्टार्टिंग में बन चुके उसको लेस कराएंगे तो 1,00,000 यूनिट जो है हमारे इस स्टार्ट के बाद बने तो उसको हम मल्टीप्लाई इसके रेट से पर यूनिट का जो रेट आ रहा है 6 रुपए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी यहाँ पर
जो रिमेनिंग कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 6 लाख। तो ये हमारे पास 1 लाख यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। 20,000 यूनिट की कॉस्ट 1,86,000 है, 1 लाख यूनिट की कॉस्ट हमारे 6 लाख आई है, इनको जमा कर लीजिए। तो 20 और जमा करें 1 लाख तो हमारे 1,20,000 यूनिट बनते हैं। तो ये पूरी 1,20,000 की यूनिट्स जो हमारे 1,20,000 है उसकी यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट आ जाएगी। पूरे 1,20,000 यूनिट बनाए उसकी कॉस्ट आ जाएगी 7,86,000। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे यूनिट इन प्रोसेस एट एंड, क्योंकि यूनिट्स हमारे पास एंडिंग में से भी हम कुछ बना चुके हैं, तो जो यूनिट बना चुके हैं तो उनकी कॉस्ट हमने निकालनी होगी। तो हमने 80% मटेरियल के हिसाब से निकाल लिया, 60% कन्वर्जन के हिसाब से निकाल लिया। तो ये हमने ईपीयू में परसेंट निकाली, तो हमारा बेस्ट तरीका ये होता है कि परसेंटेज निकालने से बेहतर है तब ईपीयू में जाए। ईपीयू का 80% मतलब 24,000 यूनिट मटेरियल के हिसाब से बने, 18,000 यूनिट वो लेबर और एफओज के हिसाब से हमने कंप्लीट कर लिया एंडिंग में से। अब इनकी कॉस्ट निकालने का कंप्लीट होगा तो इनकी कॉस्ट भी आई होगी, तो इनकी कॉस्ट निकालते हैं। तो हमारे पास 24,000, 18,000, 18,000 ने यूनिट्स लेके जो हमने ईपीयू में से लिए और इनको इनका रेट पर लेबर का रेट है 3 रुपए, एफओज का रेट है 2 रुपए, इसका रेट है 1 रुपए, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका 72,000, 36,000, 18,000 आएंगे। जमा कराएंगे तो कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोसेस एट एंड, जो एंडिंग के अंदर जो कोई यूनिट्स कंप्लीट हुई उनकी कॉस्ट आ जाएगी 1,26,000। ये हमारी 1,20,000 की यूनिट की कॉस्ट जो एंडिंग में से जो कॉस्ट कंप्लीट हुई है वो इनको जमा कराएंगे तो कुल लागत का हिसाब हमारे पास आ जाएगा, यानी टोटल कॉस्ट अकाउंटेंट आ जाएगी 9,12,000। अगर हम दें तो कुल लागत का जो हिसाब होना चाहिए था वो होना चाहिए था 9,12,000। और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि बिल्कुल देख लें आपके 1,20,000 यूनिट हमने जो है वो कंप्लीट की, उसकी कॉस्ट और एंडिंग से जो कंप्लीट की उसकी कॉस्ट 1,26,000 है। तो पूरा कुल लागत का जो हिसाब होना चाहिए था यहाँ पे हमने इसके बराबर यानी इसके इक्विवेलेंट कर दिया। तो ये दोनों जो होंगे इस दोनों की जो कॉस्ट होनी चाहिए वही यहाँ पे इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 2020 का सवाल था जो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और से मुतालिक दिया गया था। इसकी इंक्रीज भी पूछ रहा है आपसे। इसकी इंक्रीज में आते हैं तो सबसे पहले 30 सितंबर में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की एंट्री होती है, तो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो हम वर्किंग प्रोसेस को डेबिट कर देंगे। रॉ मटेरियल जो हमारा प्रोसेस में गए तो रॉ मटेरियल हो जाएगा, जो लेबर हायर हुई है उसको एक्रूड पेरोल है उसको पेमेंट करने तो एक्रूड पेरोल क्रेडिट हो जाएगा और एफओज अप्लाइड जो रहेगा एफओज अप्लाइड को क्रेडिट करेंगे 1,30,000 से। तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगी किसकी डिपार्टमेंट के अंदर, ये हमारी ऐड हो जाएगी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। तो हमने पहले प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड की उनकी एंट्री पास कर ली। अब हमारा जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर जो हमारा प्रिंटिंग डिपार्टमेंट माल पर कंप्लीट हुआ वो 7,86,000 का माल कंप्लीट हुआ और उसको हमने बाइंडिंग डिपार्टमेंट पहुंचा दिया। तो हमारे पास किस प्रोसेस से जा रहा है, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से जा रहा है बाइंडिंग डिपार्टमेंट में आ रहा है। तो बाइंडिंग डिपार्टमेंट का प्रोसेस डेबिट होगा और प्रिंटिंग का जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे नरेशन मिलेगी कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। हमने अपनी जो यूनिट्स की कॉस्ट है वो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से बाइंडिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दी। तो ये हमारे पास जो सवाल था ये 2020 से मुतालिक दिया गया था इंट्रीज के साथ। उसके बाद 2019 में जो सवाल आया हुआ है इसमें आपसे कह रहा है कि एमएस कासिम लिमिटेड कंपनी लिमिटेड है प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट 1 से। तो यहाँ पर पेंटिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक 2019 रेगुलर एंड प्राइवेट, इसमें आपको कह रहा है प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है डिपार्टमेंट 1 की फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018 की। और यहाँ पर आपको कॉस्ट बता रहा है, यहाँ पर आपको वर्किंग प्रोसेस बिगिनिंग बता रहा है 1 लाख कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल यूज 2 लाख की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर जो लगे कॉस्ट है वो 3 लाख है, फैक्ट्री ओवरहेड जो 5 लाख है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिट्स बता रहा है, यूनिट्स ओपनिंग में 2 लाख है और यूनिट स्टार्ट हुए 1 लाख रुपए, एंडिंग के अंदर 15,000 है। आपके बाद कह रहा है वर्किंग से ओपनिंग में कह रहा है 85% यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, मटेरियल के हिसाब से 70% हमने कन्वर्जन के हिसाब से कंप्लीट कर लिए हैं। जबकि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में बता रहा है 80% हमने मटेरियल के हिसाब से और 60% जो कन्वर्जन के हिसाब से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके रिक्वायर्ड में आपसे कह रहा है कि आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को फाइंड करना। अब यूनिट्स कंप्लीट कितने हुए हैं इस डिपार्टमेंट में हमें मालूम नहीं है, तो हम फाइंड कर लेते हैं इक्विवेलेंट से पहले। कैसे फाइंड करते हैं, 20,000 यूनिट्स लेते हैं ओपनिंग में, उसमें स्टार्ट यूनिट 1 लाख जमा करते हैं तो टोटल 1,20,000 आ जाएंगे। 1,20,000 में से 15,000 यूनिट जो है वो हमने कंप्लीट एंडिंग में रहेगा। तो इसका मतलब 15,000 लेस करा देंगे तो हमारे इस डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट 1 में यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं वो 1,05,000 हुए। 1,05,000 हमारे पास यूनिट्स कंप्लीट आ जाएंगे डिपार्टमेंट 1 के। तो 1,05,000 हम तीनों एस्पेक्ट में मटेरियल लेबर और एक्सपोज के हिसाब से लिख देंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट यूनिट थे वो यूनिट जो हमने यूनिट जो स्टार्ट में हमने कंप्लीट कर लिए थे परसेंटेज उनकी कंप्लीशन को हम लेस करा देंगे, क्योंकि 1,05,000 हमने पूरे के पूरे 20,000 यूनिट को जमा कराया हुआ है, लेकिन हमने कुछ यूनिट्स पहले बना चुके हैं 85% 70% इनके यूनिट्स हम इसमें से लेस करा देंगे और
20,000 का 85% निकालेंगे 17,000 आएगा, 20,000 का 70% निकालेंगे तो 14,000 आएगा। तो ये हमारे पास यूनिट बन चुके पहले स्टार्ट में, पहले से हमने मैन्युफैक्चर कर लिए, जबकि हमने 20,000 पूरे ही 1,05,000 में जमा कर लिए थे। और हमने इसका जो 15% 30% लेना था, तो उसको सही करने के लिए हमने क्या किया, जो यूनिट बन चुके थे हमने उनकी कंप्लीशन को हमने लेस करा दिया। अब उसके बाद एंडिंग में आते हैं, और एंडिंग के अंदर जो यूनिट्स हमने एंडिंग में से बनाए, सही है, एंडिंग से जो बनाए हैं उसको हम ऐड करवाएंगे। एंडिंग में हमारे पास यूनिट जो है 15,000 है, 80% मटेरियल के हिसाब से 60% कंप्लीट कन्वर्जन के हिसाब से हम कंप्लीट कर चुके हैं एंडिंग में से। तो जो कंप्लीट कर चुके हैं वो यूनिट आ जाएंगे हमारे पास, तो ऐड हो जाएंगे। तो 15,000 का 80%, उस 15 का 60%, 12,000 9,000 यूनिट ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा मटेरियल के हिसाब से हमने 1 लाख, लेबर के हिसाब से हमने 1 लाख और एफओज के हिसाब से हमने 1 लाख यूनिट जो है इक्विवेलेंट्स कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में आएंगे। MS कासिम का नाम लेंगे, कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आ जाएगा 2018। सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट क्वांटिटी शेड्यूल यहाँ पे यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट स्टार्ट लगी 20,000, उसमें नए यूनिट जो प्लेस हुए स्टार्ट हुए बनने के लिए आए, स्टार्ट यूनिट जो है 1 लाख में जमा कराएंगे तो 1,20,000 यूनिट आ जाएंगे डिपार्टमेंट के पास। इस डिपार्टमेंट ने जो है वो यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, आप कंप्लीट कर लिए और कंप्लीट की 1,05,000 और एंडिंग में इसके रहेगा 15,000, इनको जमा कराएंगे तो 1,20,000 आएगा। तो हमारे पास इस यूनिट का हिसाब जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है हमारे पास वो कॉस्ट चार्ज बाय द डिपार्टमेंट 1 की तरफ से, कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट चार्ज की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट लेंगे, तो स्टार्ट जो था हमारे पास 1 लाख था। उसके बाद मटेरियल की कॉस्ट लेंगे, मटेरियल हमारे पास 2 लाख है और जबकि इक्विवेलेंट यूनिट 1 लाख बने, इसको डिवाइड कराएंगे तो 2 रुपए का इसका पर यूनिट आ जाएगा मटेरियल का। मटेरियल के हिसाब से 2 रुपए का 1 यूनिट पड़ा। और लेबर की बात करते हैं, लेबर 3 लाख है, 3 लाख को 1 लाख पे डिवाइड कराएंगे, इसके हिसाब से 3 लाख का यूनिट पड़ा। फैक्ट्री ओवर अप्लाई की बात करते हैं, 5 लाख है, 5 लाख को 1 लाख पे डिवाइड कराएंगे तो इसका यूनिट 5 रुपए का पड़ा। इनको जमा कराएंगे तो एक यूनिट की जो कॉस्ट आएगी वो 10 रुपए की आ जाएगी और इनकी जमा करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 11 लाख। तो ये 11 लाख कॉस्ट क्या कहलाएगी, टोटल कॉस्ट इज टू बी अकाउंटेड, यानी पूरा 11 लाख का हिसाब होना चाहिए। अब हम यहाँ पे कुल लागत का हिसाब निकालेंगे तो उस पर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट निकालने के लिए सबसे पहले बिगिनिंग कॉस्ट लेंगे 1 लाख और ये 1 लाख जो है वो जो हमारी यूनिट से बिगिनिंग 20,000 उसकी पूरी 100% तमाम एस्पेक्ट के हिसाब से कॉस्ट नहीं है, बल्कि 85% मटेरियल 70% जो हमने कन्वर्जन के हिसाब से निकाली उनकी कॉस्ट है। तो इनकी जो रिमेनिंग परसेंटेज हमने बाद में बनाई उनकी कॉस्ट को, रिमेनिंग कॉस्ट को ऐड करवाएंगे। तो हमारे पास 20,000 यूनिट में हमारा 85% मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट था तो 15% निकालेंगे। तो 15% जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 3,000 यूनिट आएंगे। 3,000 यूनिट को 2 रुपए से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 6,000 की कॉस्ट होगी। इस तरह से 20,000 का हम 30% निकालेंगे, जो 70% कंप्लीट होता है 30% निकालेंगे तो 6,000 यूनिट आएंगे। 6,000 यूनिट बाद में बने तो इसकी कॉस्ट निकालेंगे, लेबर के हिसाब से 18,000 की कॉस्ट रेट होगी ओपनिंग में। और इस तरह से 6,000 30% निकालेंगे, 6,000 को पार लेबर का रेट, एफओज का रेट 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 की कॉस्ट रेट होगी। इनको जमा कराएंगे तो टोटल रेस्ट कॉस्ट जो हमारी रह गई थी, रिमेनिंग कॉस्ट जो हमारी बाकी परसेंटेज रह गई थी उनकी कॉस्ट हमने यहाँ पे ऐड कर ली तो 54,000 की कॉस्ट ऐड होगी। इनको जमा कराएंगे तो पूरे 20,000 यूनिट्स की हमारी 100% कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस रेट आ जाएगी, स्टार्ट आ जाएगी कितनी, 1,54,000। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यूनिट्स कंप्लीट जो हम कर चुके हैं 1,05,000 उसमें से स्टार्ट यूनिट 20,000 की यूनिट की कॉस्ट निकाल चुके हैं तो 20,000 लेस कराएंगे तो 85,000 रिमेनिंग यूनिट बनेंगे। और ये हमारे बिगिनिंग के बाद बने तो इसको हम लोग पूरे रेट 10 रुपए से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8,50,000 की कॉस्ट जो हमारी रिमेनिंग ऐड होगी। तो हमारे पास 1,05,000 की यूनिट की कॉस्ट ऐड होगी यहाँ पर। तो इसमें अंदर हमारे पास जो 20,000 यूनिट्स थी उसकी कॉस्ट आई 1,50,000 और हमारे पास 85,000 रिमेनिंग यूनिट की कॉस्ट आई 8,50,000 को जमा कराएंगे तो पूरी 1,05,000 की कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी 10,04,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस को हम जमा कराएंगे। एंडिंग में हमारे पास जो यूनिट्स की कंप्लीशन, जितने हमने यूनिट्स कंप्लीट किए, जितनी परसेंटेज हमने यूनिट्स कंप्लीट किए मटेरियल लेबर के और एफओज के हिसाब से उनकी कॉस्टों को, उनकी यूनिट जो बनाए उनकी कॉस्ट को ऐड करवाएंगे। तो इसका बेहतर तरीका हम ईपीयू में जाएंगे और ईपीयू में देख लेते हैं क्या क्या परसेंटेज हमने कंप्लीट किया एंडिंग में से। 12,000 9,000 जो हमने यूनिट्स कंप्लीट किया एंडिंग में से, जो यूनिट्स कंप्लीट की उनकी कॉस्ट निकालेंगे। उनकी कॉस्ट निकालेंगे तो 12,000 9,000 को इनका रेट से लेबर का मटेरियल का रेट 2 रुपए, एफओज का मटेरियल का रेट 2 रुपए, लेबर के 3 रुपए और एफओज का रेट 5 रुपए मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24,000 27,000 45,000 आ जाएगा। इनको जमा कराएंगे तो कॉस्ट ऑफ यूनिट इन प्रोसेस एट एंड, यानी जो एंडिंग में से जो परसेंटेज हमने कंप्लीट की है उनकी कॉस्ट आ जाएगी 96,000। ये हमारे पास 1,05,000 यूनिट बनाए उसकी कॉस्ट आ जाएगी 10,04,000 और जो हमारे एंडिंग से कंप्लीट होंगे यूनिट्स उनकी कॉस्ट आ जाएगी 96,000 को जमा कराएंगे तो पूरे 11 लाख आ जाएंगे। जबकि हमारी टोटल कॉस्ट होनी चाहिए थी 11 लाख और यहाँ पे पूरी कॉस्ट जो है वो 11 लाख के इक्विवेलेंट्स आ गई। तो यहाँ पे हमारा कुल लागत का हिसाब हमने 11 लाख का पूरा कंप्लीट शो कर दिया। तो ये था हमारे पास
प्रोसेस कॉस्टिंग से मुतालिक जो आपको 2020 और 2019 में सवाल दिया गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी 2019 प्राइवेट, और उसको हम जो है आगे इसके जो पास पेपर के सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। यकीनन इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और इसमें गलती हो यकीनन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।